सो हाय गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन, मतलब जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव हम एंड इंटीग्रेशन हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि काइनेमेटिक्स का बेसिक सवाल अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो हम डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन को देखेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस बेसिक फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ds बाई dt अगर करोगे तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा, और वेलोसिटी को अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे मतलब dv बाई dt करोगे तो आपका एक्सीलरेशन निकल के आएगा। सो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट, फिर अगर वेलोसिटी को अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, और एक्सीलरेशन को अगर आप टाइम के प्रोस्पेक्टिव में इंटीग्रेशन करोगे तो आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो इसीलिए डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन दोनों हम देखना चाहेंगे ताकि हम काइनेमेटिक्स का जो भी, मतलब अच्छा सवाल तो नहीं बोलूँगा, बस बेसिक सवाल जो आपका एग्जाम में आ जाता है इसको हम टैकल कर पाएंगे। तो इट्स वेरी नेसेसरी टू क्रैक डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डेरिवेटिव। जिसको देखना है वो देख सकता है डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, ठीक है। सो फॉर्मूला पहला आता है d बाई डी एक्स, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x में डेरिवेटिव करूँगा x टू द पावर n को, तो मेरा आएगा n x टू द पावर n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल लेते हुए मैं करता हूँ d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 3, दैट मीन्स एक्स क्यू। तो मेरा आ जाएगा पहले n आगे आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा और 3 से 1 घटा देंगे में तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर। सपोज मैंने ऐसे ले लिया d बाई डी टी ऑफ ओके t टू द पावर 6, तो मेरा क्या आ जाएगा 6 आगे आ जाएगा। ये मैं विथ रिस्पेक्ट टू t पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी फंक्शन t में है, यहाँ पर भी मैं विथ रिस्पेक्ट टू t पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x पर है, यहाँ पर एक्स क्यू का मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो 6 आ जाएगा 6 t टू द पावर 5, ठीक। तो ये मेरा पहला। अभी दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, अगर एक कांस्टेंट देगा मतलब 4 5 1/2 -2 जो भी एक कांस्टेंट रहेगा इसका डेरिवेटिव 0 होगा। एग्जाम्पल लेंगे अगर कि d बाई डी एक्स टू द पावर 64 दैट इक्वल्स टू 0, और एक एग्जाम्पल लेंगे कि d बाई डी टी टू द पावर 1/29 दैट इक्वल्स टू ऑल्सो 0। जो भी लो, एक कांस्टेंट अगर लोगे तो आपका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यहाँ पर और फार्मूला लिखता हूँ, ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो मेरा आ जाएगा कॉस एक्स। कॉस एक्स को मैं अगर डेरिवेटिव करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। तीन चार बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। टैन एक्स का आ गया सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का आएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्री वाला 6 फार्मूला हो गया। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स अगर आ जाएगा तो लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, ठीक है। ये आपका फार्मूलाज है। यहाँ पर x टू द पावर n का फार्मूला हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया, 6 ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला हो गया, 1 लॉग का फार्मूला हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है ताकि आप सवाल को आसानी से कर पाओ। सो सपोज टेक एन एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर भी देख लेते हैं फार्मूला, मतलब है अगर
एडिशन वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी अगर होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे इसको कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू करोगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ भी करोगे, मतलब दोनों को सेपरेटली आप डेरिवेटिव करोगे। सपोज यू दे गया हमको 3x², सो 3x² का डिफरेंशिएट करोगे प्लस यहाँ पर दे दिया 4x, तो 4x का डिफरेंशिएट करोगे। जो भी u एंड v का वैल्यू देगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x पर ही देगा, मतलब नीचे जो होगा वही फंक्शन ऊपर देगा। u का वैल्यू देगा 3x² की जो भी हो x के टर्म पे ही देगा। अगर यहाँ पर t होता नीचे d बाई डी टी होता तो u का वैल्यू t के रेस्पेक्ट में देता। अच्छा, जैसे हम लिखे u प्लस वी वैसे हम लिखेंगे u माइनस वी, सो यहाँ पर भी हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ भी। ओके, अच्छा यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये दो आएगा, u इंटू भी करोगे और एक u, ये तो आसान है, आप तोड़ कर लेते हो, ठीक है, ये तो दोनों आसान है। मेनली ये जो आएगा इसको क्या करोगे, देखो पहले u को रखोगे, पहले u इंटू डेरिवेटिव ऑफ भी करोगे d बाई डी एक्स ऑफ भी, ठीक है, प्लस भी को यहाँ पर रखोगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। समझ में आया मैं क्या बताया? दोनों टर्म में u एंड v है, एक को रखोगे दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे पहले उसको कांस्टेंट रखोगे और दूसरों को डिफरेंशिएट करोगे। मतलब यहाँ पर u कांस्टेंट रहा, v का डिफरेंशिएट हुआ, सो यहाँ पर v कांस्टेंट रहा, u का डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है। अच्छा, ये एक फार्मूला गया। अभी आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ u डिवाइडेड बाई v, u डिवाइडेड बाई v, तो क्या आएगा, नीचे पहले मैं v का स्क्वायर कर दूंगा, जो नीचे है उसका स्क्वायर कर दूंगा और इसको कांस्टेंट रखूंगा, नीचे जिसका स्क्वायर हुआ उसको कांस्टेंट रखूंगा, दूसरा का डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। ये आप याद मत करो, ये याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस बेसिक इतना ही फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। कैसे तोड़ा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स, यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स माइनस डी भी बाई डी एक्स, यहाँ पर u कॉन्स्टेंट रहा है डी भी बाई डी एक्स प्लस भी कॉन्स्टेंट रहा है डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया, x टू द पावर n का डेरिवेटिव आ गया n x टू द पावर n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x एंड कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू cot x, log x का आ गया log x हो या फिर ln x, जो भी आपको देगा, ln x भी दे देता है कभी कभी, तो इसका भी हो जाएगा डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। अच्छा, तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लो सबको, तीनों को। इस टॉपिक को छोड़ना रिस्क है, क्योंकि अगर एक भी सवाल आपका आ जाएगा और बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। 2 टॉपिक से पढ़ने, वैसे भी मैं 500 टॉपिक कराने वाला हूँ, सो कोई चिंता की बात नहीं है, आप देख सकते हो। सपोज एग्जाम्पल पहला दिया कि मुझे d बाई डी एक्स का निकल के 2x4 प्लस 3x² प्लस 2x, ओके, d बाई डी टी मुझे निकल के 2t³ प्लस 3t² प्लस 11t प्लस 9 d बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस log x प्लस e की पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ 24 t² प्लस 3t प्लस 9x। 5वां सवाल दिया d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस कॉस x
इस 5 सवाल का मुझे आंसर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो पहला स्टेप x टू द पावर 4, मतलब ये x टू द पावर n का फॉर्मेट में है कि नहीं, तो n x टू द पावर n-1 आएगा कि नहीं, दैट मीन्स 4x³ आएगा। ओके, यहाँ पर 3 रह जाएगा, x² का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x, देखो x² आगे 2 आएगा, x टू द पावर 2-1 दैट मीन्स x टू द पावर 1 दैट इज 2x, 3 रह जाएगा इंटू 2x हो जाएगा, 2x का डिफरेंशिएट 2 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा 4x³ प्लस 6x प्लस 2, यही आंसर आएगा। अच्छा, d/dt का दिया है मुझे t³ का आ जाएगा 3t², आराम से x टू द पावर n फॉर्मूला में आ जाएगा। 3t² का आ जाएगा, यहाँ पर 3x² का क्या आएगा 6x, 3t² का आ जाएगा 6t प्लस 11t का आ जाएगा 11, 9 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो आंसर आ जाएगा 3t² प्लस 6t प्लस 11। अच्छा, 4 एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, log x का आ जाएगा 1/x आ जाएगा प्लस e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, ये याद करो, d/dx ऑफ e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है e टू द पावर x, ठीक। अच्छा, d/dx ऑफ 24t² प्लस 3t प्लस 9x दिया हुआ है। अच्छा देखो, यहाँ पर x के रेस्पेक्टिव में डेरिवेटिव दिया है, मैंने पूछा है मुझे x के रेस्पेक्टिव में डेरिवेटिव निकालना है, बट यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में फंक्शन दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ d/dx ऑफ 9x, दैट मीन्स आंसर 9 रह जाएगा। समझ में आया ना, 24t² इट्स अ कांस्टेंट, अगर t के रेस्पेक्ट में देता तो मेरा 24t² का डेरिवेटिव आ जाता 48t, अगर t के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन देता, बट यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है अंदर t के रेस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट के रूप में हम मानेंगे, इसको भी एक कांस्टेंट के रूप में मानेंगे, बट 9x दिया हुआ है, मतलब d/dx ऑफ 9x दैट इक्वल्स टू 9, ठीक है। sin x प्लस cos x, sin x का मुझे पता है cos x और cos x का मुझे पता है माइनस sin x, खत्म, cos x माइनस sin x, इसको तोड़ के आप ऐसे लिखोगे ना, d/dx ऑफ sin x प्लस d/dx ऑफ cos x, फिर इसके बाद ये आ जाएगा sin x का cos x प्लस cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x, खत्म। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे, बस इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है जो जो मैं बता रहा हूँ, ताकि मामला साफ। d/dx ऑफ sin x इंटू cos x, इसका निकालना है। d/dx ऑफ x4 log x, इसका निकालना है। लास्ट क्वेश्चन, d/dt ऑफ t4 sin t, इसका निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने दिया और लिखा, ये सब देखो, इसको आप अगर u पकड़ोगे, इसको v पकड़ोगे, इसको u, इसको v, इसको u, इसको v, दैट मीन्स u डॉट v के फॉर्मेट में सब x4 एक फंक्शन है, x4 इंटू लॉग x, t4 इंटू साइन टी, साइन x इंटू कॉस x, ये तीनों u इंटू v के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो अगर एक को आप रखना चाहोगे, सपोज d मैं सपोज साइन x को कांस्टेंट रखूंगा, यहाँ पर इंटू करूंगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस x को, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैं करूंगा कॉस x को कांस्टेंट रखूंगा, d/dx ऑफ साइन x, मतलब जिसको आप पहले डेरिवेटिव करोगे उसको बाद में कांस्टेंट रखोगे, और जिसको पहले आप कांस्टेंट रखोगे उसको बाद में आप डेरिवेटिव करोगे। तो साइन x तो रह जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, खत्म, प्लस cos x तो ऐसे ही रह जाएगा, d/dx ऑफ साइन x हो जाएगा cos x, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दैट इक्वल्स टू कितना cos, अगर सजा के लिख लूंगा तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है cos 2x, याद करो नहीं करो,
चलेगा, बट कॉस मैथ में आप पढ़ोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x, ठीक है। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स, इसको यू मानोगे, इसको भी मानोगे। सो मैं x4 को कांस्टेंट रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स करूंगा, प्लस लॉग एक्स को कांस्टेंट रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 करूंगा। एक्स टू द पावर 4 कांस्टेंट रह गया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स, प्लस लॉग एक्स कांस्टेंट रह गया, एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब। सो यहाँ पर x और एक्स टू द पावर 4 मतलब 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब लॉग x। इसको भी अगर आप सजाना चाहोगे तो क्या करोगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस 4 लॉग x, एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब लॉग x। देखो यही तो है, ठीक है। T4 इंटू साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू टी में पूछा हुआ है, अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में पूछा होता तो ये 0 हो जाता, सीधा 0 हो जाता, बट टी के रेस्पेक्ट में पूछा हुआ है तो u इंटू भी T4 को मैं कांस्टेंट रखूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन टी करूंगा, प्लस साइन टी को कांस्टेंट रखूंगा, d बाई डी टी ऑफ, यहाँ पर डी टी होगा, ठीक है ना, डी एक्स नहीं, डी टी के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, टी टू द पावर 4 करूंगा। पहले इसको कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव किया, बाद में इसको कांस्टेंट रखा और इसका डेरिवेटिव किया। सो T4 रह जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, प्लस साइन टी रह गया, टी टू द पावर 4 का होता है 4t क्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा T4 कॉस टी प्लस 4t क्यू साइन टी। यहाँ पर भी आप अगर टी क्यू को कांस्टेंट ले लोगे सो आ जाएगा आपका टी कॉस टी प्लस 4 साइन टी, ठीक है। तो मैंने देखो अच्छे से सवाल को ख़त्म कर दिया, 7 सवाल मैंने करा दिया, जितना भी रिक्वायरमेंट है डिफरेंशिएशन में आपको जानने के लिए इस वीडियो में सारा का सारा आ गया। बस आपको क्या करना है, 2-3 दिन इस फॉर्मूले को रिवाइज करना है, एक कॉपी में लिख कर 2-3 दिन लिखना है बस, और बीच बीच में देखना चाहिए, ताकि आपका मैंने आपको जो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन पर, और उसके बाद जब हम काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम करेंगे कि मैं आपको डिस्प्लेसमेंट दूंगा, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताओ, तभी हम देखेंगे कि कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसी फॉर्मूला के बेसिस पर, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।